सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयो नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास उपस्थित है आज आपके सामने पुष्टि लहर यानी पुष्टि प्रश्नोत्तरी को लेकर। तो नित्य की तरह अब बस कुछ ही प्रश्नोत्तरी शेष रही है प्रियजनों, तो श्रवण कर लीजिए जितना हो सके उतना, क्योंकि इसके बाद पुष्टि प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाएगी। फिर हम नित्य छोटे छोटे प्रसंग आपके लिए लेकर आएंगे। जैसा हमने आपको बताया, गर्ग संगीता का यदि आपको प्रसंग प्रिय हो तो गर्ग संगीता, श्रीनाथ जी चरित्रामृत का यदि आपको प्रसंग प्रिय हो तो श्रीनाथ जी चरित्रामृत का प्रसंग, या अन्यत्र कोई और, जैसे गरुड़ पुराण का एक अध्याय, ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक अध्याय, जो आप बोले या आप बोले। तो हमारे पास इस समय चारों वेद विराज रहे हैं, तो एक एक वेदों के सूक्त, जिस प्रकार हर एक कथा में अध्याय होते हैं उसी प्रकार वेदों में सूक्त होते हैं। तो एक सूक्त आपके लिए नित्य प्रति, तो जो आपको सुनने की अभिलाषा हो वह आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें, और हो सके उतना इसे शेयर करें जिससे ये पुष्टि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हर एक वैष्णव जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि तन्मयता किसे कही गई है। तो कहते हैं तन्मयता मतलब भक्त का मन, वाणी, क्रिया और आत्मा भगवतमय बन जाए, वह तन्मयता। व्यसन किसे कहा गया है। तो व्यसन मतलब भक्त और भगवान के बीच एक दूसरे को विरह का जो ताप अनुभव करते हैं उसे कहते हैं व्यसन। जैसे व्यसन की एक छोटी सी हम आपको व्याख्या बताते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति ने नित्य का व्यसन ले रखा है कि मुझे तो ठाकुर जी के सुबह मंगला के दर्शन करने हैं, तो मंगला के दर्शन करने का वो उसका एक व्यसन है। अब यदि वो जो मंगला के दर्शन नहीं करता है तो उसे बहुत विरह होता है, और जो विरह होता है वही तो असली भक्ति है। अगला, तन्मयता के लक्षण क्या क्या हैं। तो तन्मयता देह के सिवाय भक्त का सब कुछ अस्तित्व भगवान में विलीन हो गया, ये है व्यसन, तन्मयता का लक्षण। व्यसन के लक्षण क्या है। तो व्यसन के लक्षण है जड़ता और मूर्छा, व्यसन के लक्षण है। आसक्ति के लक्षण क्या क्या है। तो आसक्ति के लक्षण है व्याधि, प्रहलाद और उन्मद। अगला, भगवत कथा श्रवण किस लिए करनी चाहिए। तो भगवत कथा श्रवण करने से जीव भगवान के दर्शन की योग्यता को प्राप्त करता है, इसलिए भगवत कथा करनी चाहिए। कथा श्रवण का फल क्या है। कथा श्रवण कब फलती है। तो बहुत लंबे समय तक सतत आदर पूर्वक कथा श्रवण करने से कथा फलती है, यानी कि प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे हम नित्य प्रति सत्संग करते हैं तो कहते हैं ना, चालो रे जइए सत्संग मां, सत्संग मोटू धाम छे। इस प्रकार के नित्य जाने से हमको रुचि बढ़ती है, उसमें प्रभु की प्राप्ति तभी तो होती है। अगला, कौन से जीवन में भक्ति ज्ञान बिना टिकता नहीं है। तो अहंकार जीवन में यदि हो तो जीवन के अंदर भक्ति और ज्ञान नहीं टिकते। अहंकार से रहित प्रभु को प्राप्त करना हो तो अहंकार को त्याग दो, तभी आप प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे। अगला और अंतिम प्रश्न, भगवत प्राप्ति के साधन के अतरंग और बहिरंग साधन कौन से हैं। तो भगवत प्राप्ति के साधन में अतरंग साधन है सेवा और बहिरंग साधन है कथा।
प्रियजनों, ये है आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी। यदि सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हो रही हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।